वेलकम टू द एमबी एकेडमी। एमबी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। आइए हम लोग देखते हैं। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो सब्सटेंस जो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ देखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सिलेक्ट करके ही सब्सटेंस को अंदर आने का इजाज़त देता है ना। सबको अंदर आने का इजाज़त नहीं देता, सिलेक्ट करके हाँ तुम आओ, हाँ तुम नहीं, तुम आओ, तुम नहीं, इस तरीके से ये क्या सिलेक्ट करता है। सबको एंट्री करने का काम नहीं करता है, ये सिलेक्ट करने का काम करता है ना। जो इसको ये ऑर्डर देता है, जो इसको सही लगता है उसको ही क्या करता है, वो अपने अंदर एंट्री करने का काम करता है। जैसे हमने बताया था कि आप उस घर में उसी को आने दीजिएगा जो आपका रिलेटिव है, रिलेशन है, या फिर फ्रेंड है ना। अनजान लोगों को तो आदमी आने नहीं देगा। तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो क्या करता है, ये भी सिलेक्ट करता है, कुछ सब्सटेंस को सिलेक्ट करता है कि हाँ तुम आओ, हाँ तुम आओ, उसको ये अपने अंदर आने देता है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं। ठीक है, ये सब्सटेंस जो है क्या, ये आउटसाइड है। ये जो सब्सटेंस है ये बाहर की तरफ है। ठीक है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगा। इसमें जो आएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगा। ठीक है, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का बात है। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का बात है कि हायर कंसंट्रेशन से कहां आ रहा है, इसमें लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है क्या, सब्सटेंस। तो अंदर में जो है नंबर ऑफ सब्सटेंस क्या है, लेस है। अंदर में क्या है, नंबर ऑफ सब्सटेंस लेस है। अब बाहर क्या है, इसमें मोर है ना। तो बाहर से क्या आ रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कंसंट्रेशन से कहां जा रहा है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। किसमें? पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ये देखते हैं हम लोग किसमें देखते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ये जो है ये लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। इसमें हायर से लोअर आता है, इसमें लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनसाइड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जो है, सब्सटेंस जो है अंदर में क्या है, नंबर ऑफ सब्सटेंस लेस है। अंदर में क्या है, यहाँ लेस है, कम है, और बाहर में क्या है, ज्यादा है। तो ये आउटसाइड हो गया, ये क्या हो गया, इनसाइड हो गया। ये आउटसाइड है और ये क्या है, इनसाइड है। तो इसमें क्या करता है, इसमें जो है सब्सटेंस जो होता है वो हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। कहां जाता है, ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। किसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर की मदद से देखा था। अब जो हम लोग देख रहे हैं थ्योरेटिकली देख रहे हैं, है ना। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्या डिफरेंस बिटवीन है पैसिव ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। आइए हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंस मूव करता है वो क्या करता है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। कैसे करता है? सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ये पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में क्या है कि नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई सा भी एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी देख लेते हैं। पहला तो हम लोग देखा था सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें क्या है कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है। किसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। यहाँ हायर टू लोअर है, यहाँ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई सा भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसमें एनर्जी का कोई भी यूज नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इट रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड होता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किसके, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। किस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में यहाँ एनर्जी रिक्वायर होता है, तो एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में यहाँ एनर्जी रिक्वायर होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में यहाँ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होता है। अब तीसरा पॉइंट, इट इज स्लो मूवमेंट। ये क्या बोल रहा है कि ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है।
इसमें क्या कर रहा है, रैपिड, यहाँ स्लो होता है, यहाँ रैपिड होता है, यहाँ जल्दी जल्दी होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, वो स्लो होता है, धीरे 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 होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है वो रैपिडली होता है, जल्दी 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 जल्दी, वहाँ धीरे यहाँ जल्दी जल्दी। ये डिफरेंस है दोनों का, किसका, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब मेरा लास्ट पॉइंट ये कह रहा है ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स, कोई ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटा मॉलिक्यूल्स या पानी का मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली। इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह, जो मूवमेंट होता है वो किसका होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटा सा मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स का। मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें जो मूवमेंट होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। इसमें जो मूवमेंट होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का वो अकर कहाँ होता है, वो अकर होता है मेरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इसमें जो मूवमेंट होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का वो कहाँ होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। इसमें कह रहा है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेड होता है। इसमें जो ट्रांसपोर्टेड जो होता है पैसिवली क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है और वाटर मॉलिक्यूल, छोटा सा स्मॉल मॉलिक्यूल्स या पानी का मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन इसमें होता है, किसमें, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। बात समझने वाली यहां पे ये है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का होता है या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है ट्रांसपोर्टेड पैसिवली में, ठीक है। इसमें जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लार्ज मॉलिक्यूल्स का होता है अकर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स का होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक, ठीक है। तो डिफ्यूजन, अब क्या देख रहे हैं हम लोग, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होगा कि इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, इसमें जो मूवमेंट होगा वो लगातार होगा, जल्दी जल्दी लगातार 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 लगातार, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है ना, लगातार मूवमेंट होगा। इसमें जो होगा लगातार मूवमेंट होगा किसका, सब्सटेंस का, सब्सटेंस का लगातार मूवमेंट होगा, किसका होगा, लगातार मूवमेंट किसका होगा, सब्सटेंस का लगातार मूवमेंट हो जाएगा, है ना। तो सब्सटेंस जो होगा इसमें क्या होगा, सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा, तीनों फॉर्म का, हाँ तीनों स्टेट का, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा, तीनों स्टेट का। फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, है ना। इसका जो मूवमेंट होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो होगा, जल्दी जल्दी जो मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। आई होप की समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होगा वो किस तरह का मूवमेंट होगा, डिफ्यूजन की तरह मूवमेंट है ना, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो होगा बाय डिफ्यूजन होगा, सेल मेम्ब्रेन से जो अक्रॉस करेगा, है ना, वो कौन सा मूवमेंट, सेल मूवमेंट से जो वो कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस, जो डिफ्यूजन में जो प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस है डिफ्यूजन का, इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है डिफ्यूजन में वो क्या होता है, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। तो इसमें यही कह रहा है सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स में जो इसका जो मूवमेंट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, है ना, वो कैसा होगा, वो लो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। इसका जो मूवमेंट क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसका हम लोग डायग्राम बना करके इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अब देख रहे हैं डायग्राम की मदद से देख रहे हैं, थ्योरेटिकली हम लोग देख लिया, अब क्या है डायग्राम की मदद से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है ये मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीएम,
ठीक है। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या, ये मेरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है, ये मेरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो देख रहे हैं ये आउटसाइड, ये क्या है, बाहर है, आउटसाइड है। आउटसाइड से जब ये इनसाइड की तरफ जा रहा है, जब ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये कैसे जा रहा है, बाहर ज्यादा है। बाहर क्या है, बाहर जो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है बाहर क्या है, मोर है। यहाँ पे क्या है, ज्यादा है ना, मोर है। मोर से कहाँ जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ। ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, तो ये इसके ये अंदर इंटर कर रहा है। तो ये जो इनसाइड की तरफ, जो ये अंदर की तरफ जो इंटर कर रहा है, तो ये कैसे कर रहा है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कर रहा है। क्या कर रहा है, ये जो मूवमेंट कर रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ये मूवमेंट कर रहा है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है ना। कौन सा मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहा है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स। कौन सा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, जो मूवमेंट कर रहा है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मेरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स जो मूवमेंट कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो ये जो प्रोसेस होगा, ये जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज। ये सब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स का सिंबल क्या है, कैपिटल जी। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को हम लोग किससे दर्शाते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। तो ये भी जब मूवमेंट करेगा, तो ये भी जो डिफ्यूजन का ही प्रोसेस ये भी अपनाएगा, है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, मोर है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स, है ना। क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे ज्यादा है ना, मोर क्वांटिटी है। और यहाँ पे क्या है, लेस क्वांटिटी है, कम क्वांटिटी है। तो ये जो मूवमेंट जो कर रहा है, ये क्या मूवमेंट कर रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए इस डायग्राम को। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक, ऑस्मोसिस। अब जो हम लोग देख रहे हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जो है इसमें भी जो मूवमेंट होगा वो भी क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ऑस्मोसिस डिफाइन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। इसमें जो मूवमेंट होगा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा, लगातार 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 होता रहेगा, है ना। क्या स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, लगातार, वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन। तो लगातार मूवमेंट होगा। स्पॉन्टेनियस डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट का और वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा वो लगातार होगा, है ना, वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन होता रहेगा, लगातार होता रहेगा। ठीक है, तो कैसे होगा, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, है ना। क्या होगा, मूवमेंट जो होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। कैसे होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऊपर जाएगा, है ना, हाई से ऊपर से नीचे आ जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। लगातार 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 तो मूवमेंट होगा, है ना, लेकिन ऊपर से क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, और रीजन लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू किसके जरिया होगा, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिया। किसके जरिया होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिया। मतलब सबका नहीं, सिलेक्ट करेगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, वो क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा, है ना, हाथ तुम आओ, वही वाला प्रोसेस। तो ये किसके थ्रू होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। क्या क्या समझे हम लोग ऑस्मोसिस में, पहला कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा, लगातार 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 मूवमेंट होगा, है ना। और दूसरा क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, और किसके थ्रू होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, दूसरे पॉइंट पे देखते हैं कि इट कुड बी इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। ये क्या होता है, ये इंडोस्मोसिस भी होता है और एक्सोस्मोसिस भी होता है ना। ये इंडोस्मोसिस भी हो सकता है और ये एक्सोस्मोसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की मदद से। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब जो दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स है। सॉल्वेंट और क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। ये सब जो दिख रहा है ये सब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इसका जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है। इसका जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स का, क्या हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि अंदर में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, मोर है, ज्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, लेस है ना। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या है, कम है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और यहां भी वही केस हो रहा है कि बाहर जो है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट का क्या है, ज्यादा है, मोर है ना। और ये जो अंदर जा रहा है ये क्या, अंदर में कम है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो ये क्या मेरा ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में दो ठो हम लोगों को पढ़ना है, इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं कि इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस है क्या, है ना। इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस है क्या, क्या इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस है क्या, इसको हम लोग डिटेल में अभी हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंडोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल। इंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, इंडो, अंदर का मूवमेंट। इंडो मतलब क्या होता है, अंदर, है ना। जैसे वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है, इंडो मतलब क्या है, इंटर, अंदर, इनसाइड, इनसाइड द सेल। इंडोऑस्मोसिस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, है ना। इस तरीके से कुछ समझ में आ रहा है इसमें कि इंडो का मतलब क्या हुआ, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। इसका जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, वो सेल के अंदर। इंडोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होगा। क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, वो इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होगा। किसमें, इंडोऑस्मोसिस में कहाँ होगा मूवमेंट, सेल के अंदर, सेल के अंदर, है ना, सेल के अंदर होगा मूवमेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, वो सेल के अंदर होगा। कहाँ होगा, सेल के अंदर। ठीक है, और एक्सो, एक्सो का मतलब ही समझ में आ रहा है, मिलता जुलता वर्ड होता है एक्सो और एग्जिट, है ना। एक्सो से मिलता जुलता वर्ड क्या है, एक्सो से मिलता जुलता वर्ड एग्जिट, एग्जिट बाहर, है ना। एक्सो एग्जिट, एग्जिट बाहर, 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 एग्जिट। तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एक्सोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा वो कहां होगा, देखिए कह रहा है ना, कहां होगा, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। यही दोनों में क्या है, डिफरेंस है। यही दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इसमें सेल के इनसाइड होगा, इनसाइड, यहां का होगा आउटसाइड होगा। बात समझ में आ गया ना। एक्सो का मतलब एग्जिट, एग्जिट होगा बाहर, बाहर, सेल के बाहर होगा मूवमेंट। एक्सोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर होगा। आगे बात समझ में। तो इसमें होगा क्या कि इंडोऑस्मोसिस में, अब देखिए, अब डायग्राम में हम लोग देखते हैं, आइए अब हम लोग डायग्राम में देखते हैं। इंडोऑस्मोसिस के डायग्राम में क्या होगा, सेल स्वेल करेगा, है ना, फूलेगा, फूल रहा है, फूल गया। तो इसमें क्या होगा, सेल फूलेगा, क्या करेगा, सेल सॉइल करेगा। सेल क्या करेगा, सॉइल करेगा। इंडोऑस्मोसिस में सेल क्या करेगा, सॉइल करेगा, फूलेगा। ठीक है, आगे बस अब आइए एक्सोऑस्मोसिस में हम लोग देखते हैं। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा कि सेल जो है श्रिंक करेगा, करेगा ही। इंडो में क्या हो रहा है, मूवमेंट अंदर में हो रहा है, इनसाइड द सेल हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। तो क्या होगा, सेल फूल रहा है ना, अंदर में होगा। पानी अंदर कहां भर रहा है, पानी कहां भर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल कहां भर रहा है, सेल के अंदर भर रहा है, तो फूल रहा है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है सेल के अंदर क्या होगा, फील हो रहा है, भर रहा है। तो भरेगा तो क्या होगा, एक्सपैंड होगा, साइज में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, तो फूलेगा, फूल गया। इसमें क्या हो रहा है, एक जो बाहर की तरफ हो रहा है, कहां जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। अब कोई भी चीज बाहर जाता है पिचक जाता है ना, क्या हो जाता है, पिचक जाता है। जैसे बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून फूल जाता है। अब बैलून का हवा जैसे ही हम लोग निकालते हैं क्या वो पिचक के अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें श्रिंक होगा, क्या होगा,
श्रिंक होगा, है ना, श्रिंक होगा। क्या होगा? श्रिंक होगा, सुखरेगा, सुखरेगा, क्या होगा? सुखरेगा, श्रिंक होगा। तो इसमें सेल क्या होगा? श्रिंक हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हम लोग फर्दर टॉपिक। अब जो हम लोग का टॉपिक है, अब जो हम लोग का क्या टॉपिक है? हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग सबको देखते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो पहला मेरा क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या है ये? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि तीन दोस्त है, ठीक है, 3 फ्रेंड है, 3 दोस्त है। 3 दोस्त में से 2 दोस्त का जो है आपस में जबरदस्त भयंकर वाला लड़ाई हो गया, मारा मारी हो गया, ठीक है। हाँ, और तीसरा दोस्त बेचारा क्या कर रहा है? उसको बचा रहा है, कभी उसको बचा रहा है। तो दोनों हाइपर है, अरे मार देंगे, फाड़ देगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो बोले अरे भाई समझो, समझो, हाइपर मत हो, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तीसरा क्या कर रहा है? समझा रहा है, भाई शांत हो जाओ। उसको भी समझा रहा है, इसको समझ, थोड़ा शांत हो रहा है तो वो आ जा रहा है, फिर उसको समझा रहा है, बेचारा टेंशन में है, दोनों को समझा रहा है। तो ये क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यही है। उसको हाइपर होने से क्या? अरे रुक जा भाई, भाई गुस्सा मत कर, शांत हो जा, शांत हो रहा, हाइपर मत हो इतना, शांत हो जा, है ना। ये तीसरा दोस्त बेचारा एक काम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है? मोर सॉल्यूट और लेस सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूट क्या होता है? ज़्यादा होता है, और सॉल्वेंट क्या है? कम होता है ना। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है क्या होता है? इसमें कम होता है, और सॉलिड क्या होता है? ज़्यादा होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है? कम होता है। वही 3 दोस्त वाला कहानी। 2 दोस्त लड़ गए आपस में, एक दोस्त उसको भी समझा रहा है, उसको भी बचा रहा है, उसको भी बचा रहा है ना। तो ये क्या है मेरा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपो, पो, याद रखिएगा, पो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, लेस सॉल्यूट। इसमें क्या होता है? सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से ये फूल जाता है ना, फूल जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो एकदम आसान है समझना। हाइपर मतलब जान ही रहे, गुस्से में ना, हाई ब्लड प्रेशर, मार देंगे, फाड़ देंगे, वो वाला हाइपर। हाइपो, लेस सॉल्यूट, मोर सॉल्वेंट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है? सॉल्वेंट भी, जितना सॉल्वेंट उतना सॉल्यूशन, इक्वल अमाउंट में होता है। क्या होता है ये? इक्वल अमाउंट में, जितना सॉल्यूट उतना ही सॉल्वेंट, जितना सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन उतना सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्लियर हो गया मेरा। हाइपोटोनिक में क्या था कि सॉल्यूट कम था, सॉल्यूट क्या था इसमें? कम था, और सॉल्वेंट क्या था? ज़्यादा था। इसमें क्या है? मोर सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। आई होप कि इसको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग डायग्राम की मदद से देखते हैं, वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग थ्योरी की मदद से देख लिए, तो अब हम लोग डायग्राम की मदद से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? हाई सॉल्यूशन हाई से लोअर की तरफ जाता है ना, हाई से लोअर की तरफ जाता है। तो इसमें होता क्या है? एक्सोस्मोसिस होता है। सेल क्या करता है? श्रिंक करता है। सेल क्या करता है? श्रिंक करता है। गुस्से में आदमी बहुत सारा, थोड़ा देर के बाद क्या है? एनर्जी लॉस हो जाता है आदमी का, लड़ाई झगड़ा कर करके पूरा एनर्जी इन्वेस्ट हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है? वीकनेस फील हो रहा है। तो इसमें वही होता है। क्या होता है? सेल जो हो जाता है पिचक जाता है। जैसे बैलून में हवा भर के फूल गया, फिर हवा निकल गया, वो ओरिजिनल शेप में आ गया। तो इसमें क्या होता है? श्रिंकिंग होता है, पिचक जाता है, श्रिंकिंग हो जाता है। ठीक है, किसमें? हाइपर सॉल्यूशन में। हाइपो सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसमें जो है क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है बाहर की तरफ। ये क्या? बाहर निकल रहा है। सब क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये क्या? पिचक गया बेचारा, पिचक गया। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सब अंदर आ रहा है। सेल का ये साइज था, फिर फूल करके इतना हो गया, फिर फूल करके इतना हो गया, फिर फूल करके इतना हो गया, इतना हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट है वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये क्या? अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। कोई भी चीज़ अंदर आएगा तो फूलेगा ही। खाना खाए हुए पेट एकदम पुचका हुआ है, ऐसे पेट एकदम खा लिया, पेट निकल गया। तो वही हो रहा है। कोई भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ के अंदर आएगा, फील होगा, तो क्या फूलेगा ना,
सबसे अच्छा एग्जांपल बैलून का है। बैलून में हवा फील करेंगे, बैलून में हवा डालेंगे तो बैलून क्या करेगा, फूलेगा। तो इसमें वही हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें जो सब्सटेंस जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो बाहर से कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंडोस्मोसिस कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, शेल जो है मेरा स्वेल कर रहा है, फूल रहा है ना। स्वेल सूजन बोलता है ना कि यार चोट लगे, यार देखो ना चोट लगने के बाद ये क्या हो गया, मेरा फूल गया, तो स्वेल बोलते हैं ना उसको। तो ये क्या, फूल जाना, इसमें क्या हो रहा है, फूल जाना, हाइपो, हाइपो मोटा, मोटू, है ना, क्या हो रहा है, ये फूल जा रहा है। और आइसोटोनिक में क्या होता है, सेम होता है, जितना बाहर उतना अंदर, जितना वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर उतना अंदर, है ना, सेम होता है इसमें। तो ये क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक से नो नीड ऑफ मूवमेंट, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। इसमें अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसमें अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसमें बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, नो मूवमेंट। इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, नो मूवमेंट। आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग एक ट्रिक समझते हैं, है ना। बस उसके बाद से ये टॉपिक मेरा क्या हो जाएगा, आज का एंड हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रिक हम लोग देखते हैं, है ना। क्या ये ट्रिक है, तो ट्रिक क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। हाई हाई आर, हाइपोटोनिक का ये आर बड़ा क्यों है ना, क्यों है, क्योंकि इसमें जो सेल करता है वो क्या करता है, श्रिंक करता है, सुकड़ता है, इसलिए आर, आर, है ना। मतलब ट्रिक है समझने के लिए। जैसे ही देखिएगा कि क्या लिखा रहेगा, हाइपरटोनिक, तो आर से हम लोगों को क्या समझना है कि सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, श्रिंक करेगा, है ना। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप जो है कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि हाइपर में क्या होता है, हाइपो में क्या होता है। हाइपर हाइपो ये दो चीज़ समझने का है कि किसमें सेल जो है श्रिंक करेगा, किसमें सेल स्वेल करेगा। और आइसोटोनिक में तो सेम होता है, ना ही उसमें श्रिंक होता है ना ही उसमें स्वेल होता है। तो समझने वाली बात मेरी क्या है, बस दो ही है, क्या है, हाइपर और हाइपो, है ना। तो ठीक है, तो हाइपर का हम लोग ट्रिक क्या समझे कि आर, आर आएगा तो मतलब क्या समझेंगे कि ये श्रिंक करेगा, सुकड़ेगा, है ना। हाइपरटोनिक का मतलब क्या करेगा, ये श्रिंक करेगा, सुकड़ेगा सेल मेरा। और हाइपो, हाइपो ओ मतलब फूलेगा, क्या करेगा, फूलेगा, इसमें सेल क्या करेगा, फूलेगा, क्या करेगा, स्वेल करेगा, क्या करेगा, इसमें सेल स्वेल करेगा। तो बात समझ में आ गया। हाइपर में क्या होगा, श्रिंक करेगा, और हाइपो में क्या करेगा, स्वेल करेगा। हाइपर में श्रिंक करेगा, हाइपो में स्वेल करेगा। आई होप कि ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला टॉपिक जो है हम लोगों का क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगला टॉपिक क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या करें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कंटिन्यू रखें। चलिए हम लोग अगला क्लास में पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए क्या कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। MB एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।